हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अभी इस टाइम पर आप देखोगे तो बीटीसी के अंदर हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। और जब भी मैंने आपको बताया कि ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ फॉल्स हमें देखने को मिलते हैं तो इसके पीछे कुछ रीजंस रहते, तो उसके ऊपर मैं डिटेल्स में डिस्कस करूँगा और बात करेंगे कि एग्जैक्टली नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पर ये जो फॉल हमें देखने को मिली है, अगर मैं इस फॉल को मार्क करूँ तो समवेयर अराउंड इसी जोन से 62,000 से हमें डायरेक्टली प्राइस 60,000 के आसपास देखने को मिला है। तो इसके पीछे रीज़न यही है, तो उसके ऊपर हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो जर्मन गवर्नमेंट के पास अभी फ़िलहाल के लिए सबसे बड़ी अमाउंट में बीटीसी होल्डिंग में है। और जर्मन गवर्नमेंट ने कल के दिन में जर्मन गवर्नमेंट ट्रांसफर्स अनदर 52 मिलियन इन बिटकॉइन, थ्रेटनिंग मोर बीटीसी सेलिंग प्रेशर। तो यहाँ पर 52 मिलियन के आसपास और का बीटीसी को ट्रांसफ़र किया गया है एक्सचेंजेस के ऊपर। और हमने देखा है कि जब भी जर्मन गवर्नमेंट सिमिलर काइंड ऑफ ट्रांसफ़र करती है तब हमें मार्केट के अंदर एक क्रैश या फिर ड्रॉप डाउन, आप जो भी कह लो, वो देखने को मिलता है। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर ये जो सेलिंग प्रेशर है, ये सेलिंग प्रेशर ऑब्वियसली अगर आप 52 मिलियन के आसपास ओट्स में बीटीसी को सेल करोगे देन इट्स टू बी ऑब्वियस कि हमें मार्केट के अंदर एक इम्पैक्ट देखने को मिले, जो कि इम्पैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल फॉर्म हुआ था सिमिलर काइंड ऑफ, इसी कैंडल पे भी जर्मन गवर्नमेंट ने एक अच्छा अमाउंट में बीटीसी को यहाँ पर सेल किया था, जिसके कारण हमें यहाँ से भी ड्रॉप डाउन देखने को मिला था। तो कुल मिला के बात यही है कि अब इस टाइम पे जर्मन गवर्नमेंट एक्टिवली अपना सेलिंग कर रही है। जितने भी बीटीसी है उनके पास, उनमें से सर्टेन अमाउंट ऑफ बीटीसी को वो कुछ दिन के बाद सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ज़रूर से नोट डाउन करनी है, किसी भी वॉलेट से अगर अमाउंट निकल दिया, लेट सपोज़ कि यहाँ पर किसी ने अपना वॉलेट से अमाउंट को किसी एक्सचेंज के ऊपर सेंड किया है, तो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जब भी यहाँ पर ट्रांसफ़र होती है दैट मीन्स कि वहाँ पर सेलिंग आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर से अपने एंड से भी एक बार रिसर्च करके देख लेना। तो जब भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें देखने को मिले तो ज़रूर से आप इसको ना यहाँ पर एज ए सेलिंग प्रेशर इंडिकेट भी कर सकते हो, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अपने फंड्स को किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफ़र करे। तो जब भी यहाँ पर ट्रांसफ़र होती है तो इसमें चांसेस 99% चांसेस रहती है कि हमें यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको रीज़न पता लग गया होगा कि एग्जैक्टली क्यों हमें बीटीसी में इतना ज़्यादा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। अगर हम टोटल गवर्नमेंट के पास जो बीटीसी होल्डिंग है उसकी अगर हम बात करें तो 2.75 बिलियन ओर्थ का बीटीसी जर्मन गवर्नमेंट के पास होल्डिंग में है। और ये जितने भी बीटीसी आप देख रहे हो 2.75 बिलियन के आसपास जो अमाउंट में बीटीसी उनके पास है, इन बीटीसी को आने वाले टाइम में वो ज़रूर से सेल करेंगे। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि फिर से जर्मन गवर्नमेंट सिमिलर काइंड ऑफ अमाउंट को ट्रांसफ़र करे और हमें यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाए। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अभी बीटीसी के चार्ट में कि चार्ट के अकॉर्डिंग क्या मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द प्राइस इज ब्रोकन दिस पार्टिकुलर जोन 61,956 एंड आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन यहाँ से प्राइस में हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। एंड द प्राइस ऑफ बीटीसी गॉट ए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट अराउंड 60,163। अगर हम इसी पार्टिकुलर जोन को प्रिसाइसली मार्क करें तो वी गॉट ए सपोर्ट नियर अबाउट दिस पार्टिकुलर जोन। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि इफ द प्राइस ऑफ बीटीसी गो बियॉन्ड दिस पार्टिकुलर जोन 60,138 देन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर डीप डाइव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर प्राइस स्टेज अबव दिस पार्टिकुलर जोन देन यहाँ से हम कंटिन्यूसली अपवर्ड मूवमेंट में जाएंगे। तो अभी इस टाइम पे क्या है ना कि जर्मन गवर्नमेंट ने 53 मिलियन ऑलरेडी सेल कर दिए, 52 मिलियन, जैसे कि 24 आवर्स भी नहीं हुआ है सेलिंग का। तो अभी इस टाइम पे इतना फ्रीक्वेंटली तो सेलिंग प्रेशर हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो विच मीन्स कि आप ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो बीटीसी अभी इस टाइम पे जिस पॉइंट पे चल रहा है इसी पॉइंट से प्राइस थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट में मूव करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो विच विल बी अराउंड 63,000 से लेकर 62,000 के आसपास अगेन हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिल सकता है। तो अगर आप बीटीसी में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मैं अगेन आपको यही बोलूँगा कि अपने एंड से भी ज़रूर से एक बार रिसर्च करना। एंड मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशन बीटीसी के अंदर बन सकती है। तो ये जो टेम्पररी सेलिंग है, टेम्पररी मार्केट मैनिपुलेशन है, ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो इसी टेम्पररी सेलिंग प्रेशर के कारण अगर आप यहाँ पर पैनिक में आ जाओ तो देन आई डोंट नो कि आप कैसे करके अपना डर को निकाल सकते हो। बट मेरे हिसाब से राइट नाउ ऑल यू कैन डू इज़ दैट कि हम यहाँ पर जितना हो सके उतना बाइंग बना सकते हैं। ठीक है, तो बाकी अगर आप भी बाइंग बना रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। अब इस टाइम पे जैसे ही बीटीसी के अंदर फॉल हुई है तो बाकी जितने भी ऑल्ट से हर एक ऑल्ट पे हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। अगर आप पेप को देख लो या फिर बाकी जितने भी ऑल्ट्स है उन ऑल्ट्स को अगर आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला है।
पेप के लिए सबसे पहले हमने कल भी बात की थी कि पेप के लिए यहाँ पर एक सपोर्ट है अराउंड 0.0105951 के आसपास एंड एग्जैक्टली प्राइस ने जब इसी जोन को हीट किया ना, आफ्टर हीटिंग ओवर दैट जोन प्राइस यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप अभी इस टाइम पे पेप में एंट्री लेने का सोच रहे हो देन यू शुड हैव टू टेक योर एंट्री इन पार्ट्स, जो कि सबसे पहला जो एंट्री है आपको समवेयर अराउंड 105815 पे एंड लेटर ऑन यू कैन टेक योर एंट्री अराउंड 0.0104316 इसी जोन के बीच में आप अपना एंट्री ले सकते हो। तो पेप में अभी इस टाइम पे राइट नाउ आई एम काइंड ऑफ बुलिश ऑन पेप, जो कि मेरे हिसाब से प्राइस अभी इस टाइम पे जिस पार्टिकुलर जोन पे चल रहा है यहाँ से प्राइस में फर्दर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर हम सोलाना की बात करें तो सोलाना में भी सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अभी इस टाइम पे प्राइस चल रहा है 150 के आसपास एंड सोलाना में प्राइस अगर नीचे आती है तो फिर प्राइस विल रिट्रेस अराउंड दिस पार्टिकुलर जोन, जो कि मैं यहाँ पर आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस हमें समवेयर अराउंड यहाँ तक देखने को मिल जाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर सोलाना का इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है, लाइक प्राइस ब्रोक $149, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होती है दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें फर्दर डिक्लाइन देखने को मिले। बट फॉर नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ डिक्लाइन ऑन सोलाना, जो कि मेरे हिसाब से बुलिश ही है, क्योंकि सोलाना का ETF की बात भी चल रही है। तो ETF अगर सोलाना का अप्रूव हो जाता है दैट मीन्स सोलाना कैन ईजिली हिट 200 से लेके $300 के आसपास भी इजीली हमें प्राइस देखने को मिल सकता है। तो सोलाना को लेकर भी मैं काइंड ऑफ यहाँ पर आपको यही रेकमेंड करूँगा कि वेट कर लो, शॉर्ट में बिल्कुल भी मत जाओ। ये जो टेम्पोररी सेलिंग हो रही है मार्केट में, ये सेलिंग बहुत जल्द कम हो जाएगा, तो इसके लिए आप अपना लॉस में किसी भी एसेट को सेल बिल्कुल भी ना करो। बाकी यहाँ पर जो भी ओपिनियन है वो आपका इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करती है, बट मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि सेल करके कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि ये जो सेलिंग कर रहे तो इनका सेलिंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। 2.75 बिलियन वर्थ का BTC उनके पास है अराउंड। यहाँ पर ना आज के दिन में 52 मिलियन का उन्होंने सेल किया है और प्रीवियसली उन्होंने 36 या 37 मिलियन के आसपास सेल किया था। तो ये सेलिंग प्रेशर बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा और जब ये सेलिंग प्रेशर ख़त्म हो जाएगा तो आपको मार्केट में वापस से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। बाकी कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।